हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ दीगर अहमद सईद साहब भी हैं और इरफान जहीर साहब भी हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। हाफिज साहब से आगाज कर लेते हैं, आप सब हमारे साथ ही हैं जी, कंफर्म कीजिएगा। हाफिज इमरान साहब, पीएसएल सीजन 11 से स्टार्ट कर लेते हैं। इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी कामयाबी, हम तो हल्का ले रहे थे लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि पीएसएल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 175 करोड़ रुपए की टीम सेल कर दी हमने। देखें, खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। और असल चीज़ तो ये है कि जब 10 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था और वहाँ से यहाँ तक जो सफ़र मुकम्मल हुआ है, ये सारा उस क्रिकेट की वजह से है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा इस वक्त आईसीसी के बाद आमदन का जरिया पाकिस्तान सुपर लीग है। और अगर उनकी टीमें 7वीं और 8वीं बेहतर कीमत पर जाती हैं तो ये खुशाइंद है, पाकिस्तान क्रिकेट को माली लिहाज से मजबूत बनाएगी। और बुनियादी ढांचे के हवाले से उस पर कितना काम होता है ये बहस ज़रूर रहेगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अब तक जो कीमत आप बता रहे हैं और जिसका अभी कुछ देर पहले वसीम अकरम साहब ने ऐलान भी किया, तो वो खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इरफान जहीर साहब भी साहब है। इरफान भाई, 175 करोड़ रुपए की टीम गालिबन इससे पहले महंगी तरीन मुल्तान सुल्तान की थी, वो भी 100 करोड़ से नीचे नीचे के लगभग थी। एग्जैक्ट फिगर तो उसका नहीं पता, लेकिन अब 175 करोड़ एक बड़ा जंप लगाया गया है। और इसमें 10 बिडर्स थे और एफकेएस ने जितने भी जंप किए वो कमोबेश 10-10 करोड़ रुपए के जंप से आ गया और उनके करीब भी कोई नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ओवरऑल देखा जाए तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी है, वो पीएसएल है। और जो इसकी जिस तरह हमने नर्चरिंग देखी और जिस तरह ये ग्रो किया, फ्लरिश किया पीएसएल, वो आउटस्टैंडिंग है। जरूर ये सेपरेट डिबेट है जिसमें हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के वाले से, और जो लास्ट 2 साल से डिबेट हो रही थी कि शायद ये उस तरह ब्रांड के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसकी एडवर्टाइज सही नहीं कर पा रहे, वो जरूर था। बट ये जो एक आज हम जिस तरह की बिल्डिंग देख रहे हैं और जिस तरह का लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं और ब्रांड्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो खास तौर पे जिस तरह एफएसके ने जिसको परचेज किया 175 करोड़ के अंदर, ये इट्स ह्यूज अमाउंट। और इसको आप ये देखें कि जो आपकी बेयर मिनिमम अमाउंट थी वो 110 करोड़ थी, तो उससे आप जब स्टार्ट हुए तो लगता यही था कि शायद एक 25-30 तक जाएगी। बट वो सर्टन माइंडसेट के साथ आए थे, प्रोटेक्शन के साथ आए थे, एम था। और देखिए, ये कोई इल्यूजन में नहीं कर रहे, कोई अपनी ईगो के लिए नहीं कर रहे। ये उनको मालूम है कि इस ब्रांड के अंदर इतनी ये है एनर्जी, या इसके अंदर इतनी ताकत है कि कल को हम इससे अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, इससे अर्न भी कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप बात करते हैं कि जी आईपीएल से स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, लड़कों के पास पैसा आया, तो ये एक, मैं इसको दूसरे सिनेरियो में भी देखता हूँ कि पाकिस्तानी लड़के कई डिसहार्ट होके कई दूसरे कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। और खासतौर पे जब से डिपार्टमेंट हमारे बंद हुए थे उसके बाद ये काफी ज्यादा मामला तो साय और रिलीफ है, आप इसे कह सकते हैं कि 175 करोड़ की निकली। अब डेफिनेटली और प्लेयर्स इसमें ऐड होंगे और मजीद पैसा। अहमद सईद साहब, हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का कुरा निकला, 6 टीमें दी गई थी। हैदराबाद में न्याज स्टेडियम है, क्योंकि उसी पे फोकस उन्होंने मेंशन भी कर दिया था कि जनाब हैदराबाद की टीम ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वहां के जो ग्रास रूट से उठे बच्चे हैं उनको शामिल किया जाए और हैदराबाद न्याज स्टेडियम को मजीद इनहेंस किया जाए। देखिए, वैसे तो मैं इस मौके पर अपने सीनियर दोस्तों को सुनना चाहा था। मैं इसमें जल्दी 2 पॉइंट देता हूँ। एक तो न्याज स्टेडियम की आपने बात की है, जी हाँ, यकीन फ़ायदा होगा, इससे न्याज स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और उस शहर के ऊपर जो है अगर फोकस करते हैं जिस तरह से बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उनमें से कुछ फ्रेंचाइज ने शहरों के ऊपर फोकस किया है, तो फिर इसका फ़ायदा उसको भी होगा। साथ ही साथ देखें, वो जो खदशात थे, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जो कुछ चीज़ें हम बतौर क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट के तौर पर जो हम यहाँ बैठ के क्रिकेट एनालिस्ट करते थे, जो खदशात ज़हन में पैदा होते थे, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम इस ब्रांड से मोहब्बत करते हैं, वो खदशात दूर हुए हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं। इस ब्रांड के ऊपर मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है। और ये जो भी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सारी खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पीएसएल के ब्रांड के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। लेट्स सी जी सेकंड राउंड में किसके नाम क्या कुरा निकलता है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट। जी जी हमजा साहब, देखें, बात यह है कि अगर 10 साल के बाद भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात रहें तो ये तो नाकामी होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर 10 साल के बाद अच्छी कीमत पर टीमें जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ने इस लीग के मामले में बेहतर तरीके से उसका काम आगे बढ़ा। तो अगर ये सक्सेस इसकी वही है जो इसकी बेस थी 2015 में और 16 में जब शुरू हुई है, आज ये उसका नेक्स्ट फेज में हम जा रहे हैं, तो ये खुशाइंद है कि अच्छी जगह पर उसको नजर आ रही हैं टीमें।
ये मतलब इसको इस तरीके से भी अगर समझ लिया जाए कि कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अगर 10 साल का तो आपके पास तो एक पूरे का पूरा ब्रांड बना हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने लोगों को इंगेज ही करना है। तो आप उसमें से देखें ना, अली तरीन स्किप भी तो हुए हैं ना, वो भी इसी ब्रांड का हिस्सा थे। सो ये बात, ये भी उसका तस्वीर का एक रुख ये भी है। अच्छा है कि चले गए हैं, बेहतर तरीके से चले गए हैं, खुश आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर पैसा ऐड होता है तो वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी सेकंड राउंड में कौन सी टीम, उसमें रावलपिंडी बची है जी, फैसलाबाद, गिलगित मुजफ्फराबाद और सियालकोट। अब ये 5 नाम बचे, इनमें से किसके नाम कोरा निकलता है इस पर ये सेकंड राउंड में कंफर्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20। हाफिज साहब, शादाब खान की इंक्लूजन, शादाब खान की वापसी हुई है, जिन भी कंडीशंस में हुई है, रिहैब मुकम्मल करके वो वापस आए हैं, बतौर वाइस कप्तान वापस आए हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। अब क्या इस परफॉर्मेंस को हम समझें कि जनाब उन्होंने अपने आप को ऑन मेरिट साबित कर दिया कि जनाब जब मैं टीम से बाहर निकाला गया था तब भी परफॉर्म कर रहा था, अब मेरी जगह ऑन मेरिट बनती थी तो ही मैनेजमेंट ने मेरे साथ राब्ता किया और मुझे वापस लाया गया है। अब ये जो बातें की जा रही थी कि जनाब ये पैराशूटर है, किसी के दामाद हैं, इसकी PR बड़ी अच्छी है जिसकी वजह से अंदर आए हैं, तो उनका जवाब तो फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दे दिया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम? देखिए, बात यह है कि मेरिट क्या है जी, मतलब जब वो बाहर हुए थे वो कारकर्दगी उस वक्त भी अच्छी नहीं थी। मेरिट क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्रिकेटर अपने आप को इस तरीके से अहल करार दे सकता है टीम का, वो कहीं भी नहीं खेला, ठीक है, और वो कहे जी मैं चूंकि मुझे शामिल कर लिया जाए। किसी भी क्रिकेटर का इनकी इस सिलेक्शन को देखकर तो आप तकाजा कर सकते हैं। मेरिट नहीं है, आपको एक दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना पड़ता है। उस दुरुस्त रास्ते पर अगर कोई नहीं है तो फिर आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो रहा है। अब चूंकि पसंदीदगी है और यही मेरिट बना दिया गया है कि जहाँ जो पसंद है उसके बारे में आप उसको शामिल कर लेंगे, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे। तो सुफियान मुकीम ने कहाँ पर खराब खेला जो वो बाहर हो गया? बात तो ठीक है, वो क्या वो मेरिट नहीं है? फिर मतलब वो भी कहेगी जी मैं भी मेरिट पे हूँ, मैं घर बैठ जाऊँ, मुझे साल बाद आप खिला लें, ठीक है। इसलिए आपको उस रास्ते का इंतखाब बहरहाल दुरुस्त तरीके से करना पड़ता है जब आप टीम में वापसी होती है। BBL में आपने खेला है, यहाँ पर अभी एक मैच खेला है, बेस्ट ऑफ लक, वो वापस आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, आने वाले वक्त में मैचेस जीतें, लेकिन ये तरीकाकार किसी सूरत भी इसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। और ये मेरिट हर शख्स के ख्याल में उसका ख्याल मुख्तलिफ है। वो कहे जो BBL में खेल के आ गया तो ठीक है, लेकिन ये कोई ये मेरिट नहीं है, ये तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं है। अगर फिर आप जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो कहाँ पर जाएं? आपका सारे का सारा वनडे कप यहाँ पर चला है, 4-डे टूर्नामेंट चले हैं, तो वो किसके लिए हैं? वो इन प्लेयर्स के लिए नहीं है, वो किसने खेलने हैं? तो ठीक है, मतलब वो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन मैचेस में जीते, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, तो ठीक है। वो पहले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, जब वो टीम में आए थे अब वो अच्छे थे, वो उस कारकर्दगी को बरकरार रखें। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक? इसमें देखें, आपने जिस तरह हाफिज इमरान साहब ने बात कर दी, मैं उसी बात को जरा अपने अंदाज में सेकंड कर दूं कि अगर आपने प्लेयर्स जो है पहले से ही मार्क किए हुए हैं, आपने उनको पॉइंट आउट किया कि हमने इन्हीं को ही खिलाना है और आप उन्हें खिलाते जा रहे हैं, तो फिर अगर 25-30 मैचों में से मुझे भी आप चांस से शायद एक आध मैच, 2 मैचों में मैं भी ले आऊंगा। इस तरह आपने मौके देना शुरू किया शाइम अयूब को और तमाम तरह नाकामियों के बावजूद आप उसे खिलाते ही चले गए, तो भाई 25, 30, 35 मैच आप किसी प्लेयर को देंगे तो वो 1-2 मैचों में तो परफॉर्म करेगा ना। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इससे पहले इस तरह का एक केस मोहम्मद नवाज का भी है। मोहम्मद नवाज भी जब टीम में वापस आए उस वक्त से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, लेकिन उससे पहले उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक ये दोनों बिल्कुल पैराशूटर हैं, लेकिन टीम में आकर अगर ये परफॉर्म करते हैं तो उससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, लेकिन बात उस स्टैंडर्ड की है, उस मयार की है जिसके मुताबिक प्लेयर को टीम में आना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड PCB सेट कर रहा है, उस स्टैंडर्ड से फिर इस तरह के प्लेयर ही बनते हैं। बताया ना, इन प्लेयर्स ने क्या 7-8 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, इन प्लेयर्स ने क्या सर्व किया पाकिस्तान को, सिवाय चंद ओकेजनल परफॉर्मेंस के इन टीमों के अगेंस्ट जो पूरी भी नहीं होती हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जो इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उनमें आके ये ओकेजनली मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं और फिर पूरे मुल्क में शोर मचता है कि शादाब वापस आ गया, उसने कम बैक कर दिया। भाई 2 उसने आउट किए हैं, उसमें से भी एक विकेट ऐसा जिसमें मुंह वाले बॉल को बैट्समैन जो है वो स्वीप मारने चलाएगा। दुनिया में कितने बैट्समैन हैं जो इस बॉल को इस तरह ट्रीट करते हैं? आप देखें जो क्वालिटी होगी ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जब आप क्वालिटी टीम के सामने खड़े होंगे तो ये प्लेयर नहीं चल पाएंगे अपनी इन लिमिटेड सलाहियतों के साथ।